काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट है कि लंबा था, अजीब था और क्वेश्चन बिना तुक्के लगाए कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एग्ज़ाम सिर्फ 30 या 40% सिलेबस से आया था। 10-20% आप मान लीजिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। बाकी बचा 30% के करीब आप गेस वर्क किए बिना कर ही नहीं सकते थे। मतलब तुक्के लगाना ही एक ओनली ऑप्शन था और तुक्के चांस होते हैं। चांस किसी का भी सही लग सकता है, इसमें काबिलियत से कोई लेना देना है नहीं। तो अगर पहले यूपीएससी की ही बात करें तो मीम्स मॉकी वगैरह तो चलो चलती रहती है, ये सब तो जोक है, जोक को जोक की तरह ही लेना चाहिए। लेकिन मामला थोड़ा सीरियस है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की आदत रही है चेंजेस करना। वो हर साल करता था। जैसे 2023 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए, 2024 में स्पोर्ट्स की पूरी कैटेगरी ऐड कर दी गई, 2025 में अवार्ड्स की कैटेगरी ऐड कर दी गई। लेकिन इस बार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि कभी भी एक साथ इतना मेजर चेंज नहीं किया गया था जितना इस बार किया गया है। अब अगर आप एक या दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन किसी एक नए टेम्पलेट पे बनाते हो तो वो एक चेंज या इवोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन अगर आप 30% पेपर पूरा नए पैटर्न में बना देते हो तो फिर वो कट ऑफ के साथ हैम्पर करने वाली बात है। इस बार यूपीएससी ने नॉलेज सिस्टम या जनरली जो हम कि ज्ञान इकट्ठा करो और उसके बेसिस पे आपका पेपर होगा, उससे हटकर अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो सवाल के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं, आप उनको कैसे डील करते हो एग्जाम के प्रेशर में, उस पर फिर पैटर्न चेंज कर दिया है। मतलब अब नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कट ऑफ आपकी तभी निकलेगी जब आप उन अनसर्टेन या बिना देखे हुए क्वेश्चंस को कर पाओगे। एक थ्योरी यह भी है कि जो यूपीएससी ने चेंज किया है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को डी इंसेंटिवाइज करने के लिए किया है, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे थे वो भी सेम प्लेइंग फील्ड पर हों और जो कोचिंग ले रहे थे वो भी सेम प्लेइंग फील्ड पर। क्योंकि अगर कट ऑफ बननी ही 30% के ऊपर है और वो 30% बिना किसी सिलेबस या पैटर्न को फॉलो किए आ रहे हैं तो फिर कोचिंग लेने से कट ऑफ नहीं निकलेगी। कट ऑफ निकलेगी उन 30% क्वेश्चन से डील करने से। पर क्या यह रीज़न जस्टिफाई करता है आपका एक पूरा ईयर का पेपर और बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने के लिए? मेरा जवाब है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कह दें कि हाँ हमने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करने के लिए ही ऐसा पेपर सेट किया था। अब एक दूसरी डायमेंशन जो इस टॉपिक में है वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या टीचर जो ऑनलाइन आउटरीच कर रहे हैं पेपर होने के बाद कि पेपर बहुत मुश्किल था, बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं, यूपीएससी के ऊपर बेसिकली जो टारगेट कर रहे हैं, उनका मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम वहाँ भी है क्योंकि आप लोग ड्रीम सेल करते हैं। अब आपके ड्रीम सेल करने के लिए जो आपने रिसोर्सेज यूज़ किए या जो चीज़ें आपने स्टूडेंट्स को बताई वो तो काम नहीं आई। वो तो सिर्फ 40% पेपर सॉल्व करा पा रही है। तो क्या आप आगे बढ़ के जिन स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक दिक्कत है उनको पैसे वापस करने की सोचेंगे? चलिए पूरी फीस नहीं, 50% फीस तो आप वापस कर ही सकते हैं। और चलिए 50% फीस भी सबको ना दें, एटलीस्ट उन लोगों को जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनकी तो आप 50% फीस वापस कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपना ब्लेम हटाना है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। तो उनका जो सोशल मीडिया अप्रोच है उस पर इतना ध्यान ना दें। और ये मॉक्स का ऑब्सेशन भी मेरे को लगता है कि अननेसेसरी है क्योंकि मॉक्स मैंने जो रियलाइज़ किया है जनरली तीन ही टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन में मेजोरिटी, जैसे एनवायरनमेंट, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। अब ये सबको पता है कि ये तीन टॉपिक प्रिपेयर अच्छे से करने होते हैं, तो ये तो सब प्रिपेयर करके आ ही रहे हैं जो हम मॉक्स में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये 40% तो कट ऑफ नहीं बना रहे हैं ना, कट ऑफ तो 30% बना रहा है वो, जो किसी को नहीं पता क्या आ रहा है। तो फिर इतना मॉक्स ऑब्सेशन क्यों? क्यों इतने मॉक लगा? मॉक मैं ये नहीं कह रहा कि मॉक बिल्कुल मत लगाइए, लगाइए, लेकिन इतना मॉक्स ऑब्सेशन की रोज के 4-4 मॉक, 3-3 मॉक लगाए जा रहे हैं, कोई मेक सेंस नहीं करता। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट होना, रिवाइज करना और थोड़ा बहुत पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। अब सबसे ज़रूरी डायमेंशन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से तीन तरह के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में फ़िलहाल हैं। पहले जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट अगले साल या उससे अगले साल होगा, इस साल वो अभी एग्ज़ाम की रेस में नहीं आए। दूसरे जो हर साल एग्ज़ाम देते हैं और उन्होंने इस साल भी एग्ज़ाम दिया। और तीसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था। अब अगर लास्ट अटैम्प्ट वालों की बात करें तो उनके तो फ्यूचर के साथ खेल हो ही चुका है। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो गुड फॉर यू, लेकिन अगर नहीं किया तो आई थिंक यूपीएससी शुड टेक अकाउंटेबिलिटी कि ये जो इवोल्यूशन के नाम पे इतना बड़ा मेजर टेस्ट किया गया है, इसने उन लोगों के साथ तो एटलीस्ट
जस्टिफाई या फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया। और अब अगर बात करूँ तो जो बिल्कुल नए फ्रेशर्स नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे एग्ज़ाम देना, उनके लिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि प्लीज़ प्लीज़ बैकअप अपना करियर रखिए, क्योंकि जो भी ये कह रहा है कि बैकअप की ज़रूरत नहीं है, वो झूठ ही बोल रहा है। क्योंकि ये एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि आपने ये चीज़ पढ़ी, ये पेपर में आई, आपने कर दी। अगर आपने अच्छे से पेपर में नहीं पढ़ाई की थी पेपर के लिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं होगा चाहे आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की हो। ये उस तरह का एग्ज़ाम है, तो रिस्क है। और रिस्क है तो ऑलवेज़ इट इज़ अ बेटर चॉइस कि आप एक बैकअप ऑप्शन रखिए। अब लास्ट में जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, जो हर साल अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि जो आसपास की नॉइज़ है, मोटिवेशनल वीडियोस, कोचिंग के स्टफ, मॉक या फिर हमारा पंडित ले लो, ये सब के पीछे मत भागिए। जो आपका कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है स्टार्टिंग में, उसी को रिपीट करते रहिए। भरोसा रखिए खुद पे, और जो प्रोसेस है उसको सही से फॉलो कीजिए बस। उसके अलावा कोई किसी के पास जादू का सामान नहीं है कि जो ये बताता है कि मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये ज़रूर आएगा। किसी को नहीं पता यूपीएससी के अलावा कि क्वेश्चन पेपर में आने क्या वाला है। तो अपने पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश आप कर सकते हैं कि फिर जैसे मेरे को भी लगा कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था आर्मी वाला, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की मैपिंग का रिलेटेड वो सवाल था। अब मेरे को उसी समय लगा था कि अब आने वाले 2 या 3 साल में किसी भी साल यूपीएससी आर्मी के ऊपर एक डीप क्वेश्चन पूछेगा, और इस साल वो हुआ। कोर वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन वो इतना डीप चले गए हैं कि वो कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लेट्स से किसी एक ने वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके कवर किया भी हो, तो उसका तो वो कट ऑफ वाला क्वेश्चन हो गया है। तो यही है कि पैटर्न रिकॉग्नाइज कीजिए, समझदारी से अपने अटेम्प्ट दीजिए। और 1 साल की जो ये तैयारी है ये भी टेस्ट है, वो एग्ज़ाम डे भी टेस्ट है। पेशेंस सीखनी है, अगली साल फिर से तैयारी करनी है। ये जो आस-पास इतना नॉइज़ क्रिएट हो गया है इतना कि क्या पेपर बना रहा है, अगर आपको थोड़ा भी सेल्फ डाउट आ रहा है कि ऐसे तो कैसे ही क्लियर करेंगे, तो मत लीजिए, क्योंकि पेपर सबके लिए सेम था। अगर वो आपको ऐसा लग रहा है, वो सबको ऐसा लग रहा है और सबको ऐसा लग रहा है, तो कॉम्पिटिशन में आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं उससे सिर्फ 1 मार्क्स फालतू चाहिए होता है। आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब एंड में मैं कंक्लूड ऐसे ही करूंगा कि यूपीएससी आप मुश्किल पेपर बनाइए, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन एटलीस्ट पेपर को रैंडम इतना मत कर दीजिए कि किसी को समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। और अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट वहाँ तुक्का मारता हुआ नजर आए। सेकंड, कोचिंग सेंटर्स, अगर आपको जेन्युइनली इतने स्टूडेंट्स की केयर है तो हेल्प देम। उनकी फीस के रिगार्डिंग तो आप एटलीस्ट मदद कर ही सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं जितना मैं समझता हूँ इस पूरे बिजनेस को